श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येदमातरं मुनिं रम्येदमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्विमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। उपनिषद 108 उपनिषद मध्य हम लोगों ने कल मैत्रायणीयोपनिषद का प्रथम प्रपाठक और द्वितीय प्रपाठक में सत्संग किया था। तो आज हम लोग उसी के निरंतरता दे रहे हैं। तृतीय प्रपाठक में आज और चतुर्थ प्रपाठक में आज सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। ते होचुर भगवन् यद्यवमस्यात्मनो महिमानं सूचयसित्यन्यो वा परः को यमात्मा सीताशितैः कर्मफलैरभिभूयमानः सदसद्यो निमापद्यत इत्यवाचिं बोर्ध्वं वा गतिं द्वन्द्वैरभिभूयमानः परिभ्रमतीति कथम ईश इति तान् होवाच। यह सुनकर बालखिल्य ऋषि ने प्रश्न किया, हे भगवान, यदि आप उस आत्मा की ऐसी महिमा कहते हैं तो फिर सुबह सुबह कर्मों के नीचे दबा हुआ और तदनुसार अच्छी या बुरी योनियों में भटकता हुआ आत्मा क्या कोई दूसरा आत्मा है क्या? सुख दुख से पराभव प्राप्त करके उच्च या नीच गति में भटकने वाला यह कौन सा आत्मा है? फिर यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अस्ति खल्वन्यो परो भूतात्मा योऽयं सीताशितैः कर्मफलैरभिभूयमानः सदसद्यो निमापद्यत इत्यवाचिं बोर्ध्वं गति द्वन्द्वैरभिभूयमानः परिभ्रमति त्यस्योपव्याख्यानं पञ्च तन्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते पञ्चमहाभूतानि। भूतशब्देनोच्यन्तेऽथ तेषां यः समुदायः शरीरमित्युक्तमथ योः खलु भावशरीरमित्युक्तं स भूतात्मेत्युक्तमथास्ति तस्यात्मा बिन्दुरिव पुष्कर इति स वा ईशोऽभिभूतः प्राकृतैर्गुणैरित्यतो भूतत्वात्
सम्मूढत्वं प्रयात्य सम्मूढत्वादात्मस्थं प्रभुं भगवन्तं कारयितारं नापश्यदगुणौघैस्त्रीप्यमानः कलुषीकृतश्चास्थिरः अश्चञ्चल लोलुप्यमानः सस्पृहो व्याघ्रश्च भीमानत्वं प्रयात इत्याहं सो समेद मित्येवं मन्यमानो निमद्नात्यात्मानात्मानं जालेनेव खचरः कृतस्यानुफलैरभिभूयमानः परिभ्रमतीति। जो शुभ शुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ है वह तो दूसरा भूतात्मा कहा जाता है। वह अच्छी बुरी योनि को प्राप्त करता है, ऊंची नीची गति में जाता है, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परेशान होता है। उसे भूतात्मा कहा जाने का कारण यह है कि जो 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत है, इन्हें भूत शब्द से पहचाना जाता है और उन्हीं भूतों का समुदाय ही तो शरीर है। इसीलिए इस शरीर को ही भूतात्मा कहा जाता है। इसमें स्थित आत्मा को कमल पत्र के ऊपर के जल के बिंदु के समान ही है। फिर भी अपनी प्रकृति के गुणों से पराजित हो जाने से वह मूढ़ बन गया है। इससे वह अपने भीतर स्थित प्रेरक परमात्मा को देख नहीं पाता और गुणों के समूह से ही संतुष्ट होता हुआ, पापों से युक्त होता हुआ, अस्थिर चंचल लोलुप और अभिमानी बनता हुआ वह यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा मानता हुआ अपने आप वो स्वयं बंधन में पड़ जाता है। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर बार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा ऐसा में ही वो स्वयं बंधन में पड़ जाता है अपने आप को न जानने के कारण। जिस प्रकार जाल में पक्षी फंस जाता है वैसे ही अपने आप ही कर्म फलों में फंसकर इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए अथन्यत्राप्युक्तम यह कर्ता सोयम वै भूतात्मा करणैः कारयत्यइतान्तः पुरुषोऽथ यथाग्निनायः पिण्डो वाभिभूतः कर्तृभिर्हन्यमानो नानात्वो मुप्यत्यैवं भाव खल्वसौ भूतात्मानंत पुरुषेणाभिभूतो गुणैर्हन्यमानो नानात्वो मुपेत्यथ यत्रिगुणं चतुरशीतिलक्षयोनि परिणतं भूतत्रिगुण मितत्वै नानात्वस्य रूपं तानि हवा इमानि गुणानि पुरुषेणैरैतानि चक्रमिव चक्रिणीत्यथ यथाय पिण्डे हन्यमाने नाग्निरभिभूयत्येवं नाभिभूयत्यसौ पुरुषोऽभिभूयत्ययं भूतात्मोपसंलिप्तस्तादिति। संश्लिष्टत्वादिति। अन्यत्र भी कहा गया है कि कर्तृत्व तो इस भूतात्मा का ही है। भीतर स्थिर शुद्ध आत्मा तो केवल प्रेरक ही है। वह इंद्रियों के द्वारा सब कुछ करवाता है। जैसे अग्नि में तपाया गया लोहे का गोला लोहार द्वारा पीटे जाने पर अनेक आकार वाला बन जाता है, वैसे ही यह भूतात्मा भी अंत
अंतस्थ अंतस्थ शुद्ध आत्मा की अग्नि से तप कर एवं गुणों के द्वारा पीटा जाता हुआ अनेक प्रकार का हो जाता है। अर्थात 3 गुणों से युक्त ऐसी 84 लाख त्रिगुणात्मक योनियों में परिवर्तित हुआ करता है। यही तो अनेकता का स्वरूप है। जैसे चाक को चलाने वाला कुम्हार चाक से अलग ही होता है, वैसे ही 3 गुणों के प्रेरक आत्मा 3 गुणों से अलग ही है। जैसे लोहे के गोले के पीटे जाने से उसमें स्थित अग्नि नहीं पीटी जाती, वैसे ही शुद्ध आत्मा को किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। उसको तो केवल भूतात्मा के साथ संपर्क का दोष ही लगता है और कुछ नहीं, संसर्ग दोष। अथान्यत्राप्युक्तं शरीरमिदं मैथुनादेवोद्भूतं संविदपेतं निरय एवं मूत्रद्वारेण निष्क्रान्तमस्तिभिश्चित्तं मांसेनानुलिप्तं चर्मणा बबद्धं विन्मूत्र पित्त कफ मज्जामेदो वसाभिरन्यश्च मणिर्बहुभिः परिपूर्णं कोश इवावसन्नेति। और अन्यत्र कहाँ भी गया है कि स्त्री पुरुष के संयोग से ही यह शरीर उत्पन्न होता है, वह चेतन विहीन होता है और मानव नरक ही होता है। मूत्र के द्वार में से वह निकला है और हड्डियों से व्यवस्थापित आकारित हुआ है। मांस से वह अवलिप्त हुआ और चमड़ी से मरा गया है। मल मूत्र पित्त कफ आदि से वह भरा पूरा है। अन्य कई मलिनताओं से वह भरा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि मानो वह दूषित वस्तुओं का खजाना ही हो, जगह जगह से मैल आता है। अथान्यत्राप्युक्तं सम्मोहो भयं विषादो निद्रा तंद्री व्रणो जरा शोकः क्षुत् पिपासा कार्पण्यं क्रोधो नास्तिक्यमज्ञानं मात्सर्यं वैकारुण्यं मूढ़त्वं निर्वीडत्वं निकृतत्व मुद्धतत्व मत्वमिति तामसान्वितस्त्रीष्णा स्नेहो रागो लोभो हिंसा रतिर्दृष्टि व्यावृतत्वमीर्ष्या काममस्तिरत्वं चंचलत्वं जिहीर्षार्थोपार्जनम मित्रानुग्रहणं परिग्रहा बलम्भो निष्टेष्वेन्द्रियार्थेषु द्वेष्टिरिष्टेषु विश्वंग इति राजसान्वितैः परिपूर्ण यतैरभिभूत इत्ययं भूतात्मा तस्मान्नानारूपाण्याप्नोतीत्याप्नोतीति इति तृतीय प्रपाठ। और भी अन्य स्थान पर कहा गया है कि मोह भय विषाद निद्रा तंद्रा बूढ़ापन शोक भूख प्यास दैन्य क्रोध नास्तिकता अज्ञान ईर्ष्या विकार मूढ़ता निर्लजता उद्धतता विषमता इत्यादि तमोगुण के विकारों से यह शरीर परिपूर्ण है। इसके उपरांत तृष्णा स्नेह राग लोभ हिंसा कामुकता व्यापार ईर्ष्या स्वेच्छाचारिता चंचलता किसी भी वस्तु को
हड़प लेने की इच्छा, धनोपार्जन की इच्छा, मित्रों का अनुग्रह परिग्रह का आश्रय, इंद्रियों का अप्रिय विषय से द्वेष और प्रिय विषय में आसक्ति आदि रजोगुण से युक्त विकार भी इस भूतात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन सभी विकारों के द्वारा यह भूतात्मा पराभव प्राप्त करता रहता है और बारी बारी से तरह तरह के रूपों को धारण करता रहता है। अंतिम शब्द समूह की पुनरावृत्ति प्रपाठक की समाप्ति सूचक है। यहाँ तीसरा प्रपाठक पूरा हो जाता है। अब हम लोग चतुर्थ प्रपाठक में आगे बढ़ेंगे। तेह खल्व थोर धोरे तसो अति विस्मिता अति समित्यो चूर भगवन् नमस्ते त्वं नः सादि त्वमस्माकं गतिरन्या न विद्यत इत्यस्य कोतिथीर भूतात्मनो येनेदं हित्वात्मन्येव सायुज्यमुपैति तान् होवाथ। अथान्यत्राप्युक्तं महानदी पूर्वमय इव निवर्तकमस्य यत्पुराग्रेतं समुद्रवेलेव दुर्निवार्यमस्य मृत्योरागमनं सदसत्फल मय्यर्हि पाशैः पशुरिव बद्धं बन्धनस्थस्य वस्वातन्त्र्यम् एव विषयस्थस्यैव बहुभयावस्थं मदिरोन्मत्त इवामोद मदिरोन्मत्तं पाप्मना निर्हित इव भ्राम्यमाणं महोरगदष्ट इव विपदष्टं महान्धकार इव रागान्ध मिन्द्रजालमिव मायामयं स्वप्न इव मिथ्यादर्शनं कदलीगर्भ इवासारं नट इव क्षेणवेशं चित्रभित्तिरिव मिथ्या पनोरमा मिथ्याथोक्तं शब्द स्पर्शादयो यर्था अनर्था इव ते स्थिताः। यस्वासक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च परम पदम। और भी एक जगह पर कहा गया है कि बड़ी नदियों में जिस तरह तरंगे उछलती है उसी तरह इस भूतात्मा में पूर्वकृत कर्म होते हैं और उनके फल तो उसे भोगने ही पड़ते हैं। जिस प्रकार उन उर्मियों के अंत के लिए समुद्र का किनारा जरूरी होता है उसी प्रकार भूतात्मा के लिए मृत्यु भी जरूरी ही होती है। उन शुभ शुभ कर्मों के फलस्वरूप बंधनों में वह एक पशु की तरह जकड़ा हुआ है और एकदम परतंत्र ही हो गया है। जैसे एव के राज्य में रहता हो वैसे ही वह भूतात्मा सर्वदा भयभीत ही रहता है। विषय सुख रूपी मदिरा पीकर वह पागल बन जाता है और पाप के प्रेत का उसमें आवेश आ गया हो ऐसे इधर उधर भटकता ही रहता है। जैसे जहरीले सांप ने काटा हो इस तरह विपत्ति से दुख भोगता है। विषयों की लालसा रूपी गाढ़ अंधकार से वह अंधा बन जाता है। ऐन्द्रजालिक के जादू की तरह वह माया से भरा हुआ है। स्वप्न की तरह मिथ्या दिखावे वाला है, झूठ बोलता रहता है, दिखावा करता रहता है। केले के पेड़ के गर्भ की तरह वह सारहीन ही है। नट की तरह वह छेड़ छेड़ में नए नए वेश धारण करता है। चित्र वाली दीवार की तरह वह झूठे ही दिखाए से सुंदर भाषित होता है। झूठ बोलता रहता है
और ऐसा भी कहा गया है कि शब्द स्पर्श आदि विषय असार है और उनमें आसक्त हुए भूतात्मा को अपना वास्तविक स्वरूप स्मरण नहीं होता। अयं भावकल्पस्य प्रतिविधिर्भूतात्मनो यद्येव विद्याधिगमस्य धर्मस्यानुचरणं स्वाश्रमेष्वेवानुक्रमणं स्वधर्म एव सर्वं दत्ते स्तम्भशाखे वेतरान्यनेनोर्ध्व भाग्भवत्यन्यथाधः पतत्येष स्वधर्मोऽभिभूतो यो वेदेषु न स्वधर्मातिक्रमेणाश्रमी भवत्याश्रमेष्वेवावस्थितस्तपस्वी यत्युच्येत एतदप्युक्तं नातपस्कस्यात्मध्यानेऽधिगमः कर्मशुद्धिर्वेत्येवं ह्यः तपसा प्राप्यते स्वत्वं स्वत्वात् सम्प्राप्यते मनः मनसा प्राप्यते त्वात्मा यात्मपत्या निवर्तते। उसकी मुक्ति का उपाय इस प्रकार है। ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले धर्म का आचरण करना चाहिए और अपने आश्रम धर्मों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्माचरण ही सब कुछ कर सकता है। अन्य धर्म तो खंबे की शिखाओं जैसे झूठे ही है। स्वधर्माचरण के द्वारा ही भूतात्मा मुक्ति को प्राप्त होता है। इससे अलग मार्ग पर जाने से तो वह नीचे ही गिरता है। वेद विहित स्वधर्म का त्याग करने वाला मनुष्य आश्रमी नहीं कहलाता। जो अपने आश्रम धर्म का पालन करता है वह तपस्वी है। और यह भी कहा गया है कि जो तपस्वी नहीं है वह आत्मा के ध्यान नहीं लगा सकता और उसकी कर्म शुद्धि भी नहीं होती। जो वेद ने अधर्म कहा है उसको आचरण में ढालने वाला व्यक्ति को कभी आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा और वो ध्यान भी नहीं लगा सकेगा, वो तपस्या भी नहीं कर सकेगा। तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान होने पर मन वश में आता है और आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा की प्राप्ति होने पर संसार से मुक्ति हो जाती है। अत्रैते श्लोका भवन्ति यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयो न वुपशाम्यति तथा वृत्ति छेयाचित्तं स्वयो न वुपशाम्यति। यहाँ यह श्लोक है, जैसे काष्ठ खत्म होने पर अग्नि आप ही आप अपने उत्पत्ति स्थान में बुझ जाती है, किसी को बुझाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब वृत्तियों का क्षय हो जाता है तब चित्त आप ही आप अपने कारण उत्पत्ति स्थान में शांत हो जाता है। स्वयो नावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः इन्द्रियार्थामिमूढस्य निरताः कर्मवशानुगाः। अपने उत्पत्ति स्थान में कारण में शांत बना हुआ और ज्ञान प्राप्त किया हुआ चित्त जब सत्य की ओर मोड़ लेता है सत्संग के द्वारा, तब उसे वह कर्म के वश में रहने वाले इंद्रिय विषय मिथ्या तुच्छ झूठे ही मालूम पड़ने लगते हैं। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। चित्तमेव ही संसारस्तात्
प्रयत्नेन शोधयेत् चित्तमेव हि संसारः यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत् सनातनम्। चित्त ही तो संसार है, चित्तमेव ही संसार। इसलिए प्रयत्न पूर्वक चित्त शुद्धि करनी चाहिए। जैसा मनुष्य का चित्त होता है वैसा ही वह मनुष्य होता है, जैसा चित्त वैसी गति होती है। यह तो एक सनातन रहस्य है ही है। चित्तस्य ही प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुते। चित्त के शांत होने से शुभ अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है और शांत बना हुआ मनुष्य जब अपने आत्मा में लीन हो जाता है तब उसे अक्षय आनंद प्राप्त होता है। समासक्तम यदा चित्तम जंतुर्विषय गोचरे यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्येत बंधनात्। प्राणी का चित्त जितना अधिक विषय में आसक्त रहता है उतना ही यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाता तो भला कौन प्राणी बंधन से मुक्त नहीं होता, अर्थात सभी मुक्त हो जाते। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध मन और दूसरा अशुद्ध मन। उनमें अशुद्ध मन कामनाओं और संकल्प से भरा हुआ, राग द्वेष से भरा हुआ है, जबकि शुद्ध मन कामनाओं से रहित होता है, कोई कामना नहीं करता। शुद्ध, जिसका मन शुद्ध हो गया है उसका कामना ही बंद हो जाता है, कामना ही नहीं करता, केवल भगवान का ही पाने का तैयारी लगता है। लय विक्षेप रहितम मनः कृत्वा सुनिश्चलम यदा यात्मनि भावम तदा तत्परमं पदम। मन को लय और विक्षेप से रहित और ठीक तरह से स्थिर करके जब मनुष्य अमनी भाव को अर्थात निर्विचारता को प्राप्त करता है तब वह परम पद होता है। तावदेव निरोद्धव्यम हृदि यावत् क्षयं गतम् एतत् ज्ञानं च मोक्षं च शेषास्तु ग्रंथ विस्तराः। जब तक मन का पूर्णतः नाश हो जाए तब तक हृदय में मन का निरोध करते ही रहना चाहिए। बस इतना ही ज्ञान है, वही मोक्ष है। शेष तो सब ग्रंथों के विस्तार मात्र ही है। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं लभेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते। समाधि के द्वारा जिसका मल दूर हो गया है और आत्मा में प्रवेश कराए गए चित्त को जो सुख मिलता है उसे वाणी से वर्णन करना तो असंभव ही है। वह तो केवल अंतःकरण के द्वारा ही अनुभव किया जाने वाला है। अपामपग्नि रग्नौ वा व्योमनि व्योमा न लक्ष्येत् एवं अंतर्गतं चित्तं पुरुषः प्रतिमुच्यते। जैसे पानी में पानी, अग्नि में अग्नि और आकाश में आकाश मिल जाने से उसे फिर अलग नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी तरह चित्त का लय हो जाने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। मन एव मनुष्याणं कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्तै निर्विषयं स्मृतम्।
ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी यही मंत्र था। कई जगह में मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण ही मन है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय में आसक्त मन बंधन का कारण होता है और विषयासक्ति रहित मन मुक्ति के लिए होता है। इसका पहचान, विषय में आसक्त मन, इसका पहचान मेरा 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 मेरा, सब में मेरा मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, सब में मेरा 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 मेरा। और विषय में आसक्त न हुआ शुद्ध मन, ये भगवान का भगवान का भगवान का भगवान का, मेरा नहीं, मैं तो दास हूँ दास हूँ दास हूँ, ये भगवान का है भगवान का है भगवान का है, सब कुछ भगवान का, परिवार भगवान का, घर भगवान का, सब कुछ भगवान का। इस प्रकार अथ यथेयं कोत्सायनी स्तुतिः त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः त्वं अग्निर्वरुणो वायुस्त्वमिन्द्रियस्त्वं निशाकारः। अब यहाँ मुनि कौत्सायनी द्वारा की हुई स्तुति कही जाती रही है। तुम ब्रह्म हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, और तुम ही प्रजापति हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही वायु हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही चंद्र हो, तुम ही हो, चंद्र भी तुम ही हो। त्वं मनुस्त्वं यमश्च त्वं पृथिवी त्वमथाच्युतः स्वार्थे स्वाभाविकेऽर्थे च बहुधा तिष्ठसे दिवि। तुम मनु हो, तुम यम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो, तुम अपने विषय रूप स्वाभाविक अर्थ में हो, तथा तुम ही अपने अर्थ में रहते हुए भी स्वर्ग में अनेक रूपों को धारण किए हुए हो। विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत् विश्वभुक् विश्वमायास्त्वं विश्वक्रीडारतः प्रभुः। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार। तुम सर्व के आत्मा हो, तुम सर्व कर्म करने वाले हो, सबके भोक्ता तुम ही हो, विविध माया को धारण करने वाले तुम ही हो, तुम विश्व की लीला में रत हो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। नमः शांतात्मने तुभ्यं नमो गुह्यतमाय च अचिन्त्याय प्रमेयाय अनादिनिधनाय चेति। हे शांत स्वरूप, आपको नमस्कार है। अतिशय रहस्यमय, अचिंतनीय, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से अगम्य और आदि अंत रहित ऐसे आपको नमस्कार है। तमो वा इदमेकमास तत्पश्चात् तत् परेणेरितं विषयत्वं पर्यात्ते तद्वै रजसो रूपं तद्रजः खल्वीरितं विषयत्वं पर्यात्ते तद्वै तमसो रूपं तत्तमः खल्विरितं तमसः सम्प्रास्त्रवत्ये तद्वै सत्त्वस्य रूपं तत् सत्त्वमेवेरितं तत् सत्त्वात् सम्प्रास्रवत् स्वं सोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञः संकल्पाध्यवसायाभिमानलिङ्गः प्रजापतिस्तस्य प्रोक्ता अग्र्यास्तनवो ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्यथ।
योह खलु वावास्य राजसं शोषौ स योऽयं ब्रह्माथ योह खलु वावस्य तामसं शोषौ स योऽयं रुद्रोऽथ योह खलु वावस्य सात्विकं शोषौ स एव विष्णुः स वा एष एकस्त्रिधा भूतोष्टैकादशधा द्वादशधा परिमितधा त्वद्भूत उद्भूतत्वाद्भूतेषु चरति प्रतिष्ठा सर्वभूतानामधिपतिर्भूभेत्यसावात्मान्तर्बहिश्चान्तर्बहिश्च इति चतुर्थ पाठक प्रपाठक इति मैत्रायणी उपनिषद समाप्ता। इस प्रकार यहाँ चौथा प्रपाठक पूरा होता है। सृष्टि से पहले यह सब केवल अंधकार, केवल अज्ञान रूप ही था। बाद में परमात्मा से प्रेरित होकर इंद्रियों के विषय रूप बना है। परमात्मा से प्रेरित रजोगुण विषमता को प्राप्त हुआ और कुछ विषय रजोगुण के स्वरूप वाले हुए। परमात्मा से प्रेरित तमोगुण विषमता को प्राप्त हुआ और कुछ विषय तमोगुण के स्वरूप वाले हुए, तथा परमात्मा से सत्वगुण प्रेरित हुआ और वह भी विषमता को प्राप्त हुआ। और इस तरह सत्वगुण के वैषम्य से, श्रवण से जो उत्पन्न हुआ है वह क्षेत्रज्ञ के रूप में, जीव के रूप में सभी प्राणियों में अवस्थित है। उस परमात्मा का ही वह अंश है। वह संकल्प रूप, निश्चय रूप और अभिमान रूप चिन्ह वाला है। वह प्रजाओं का पति है। उस परमात्मा के सबसे बड़े और श्रेष्ठ शरीर ब्रह्म, रुद्र और विष्णु कहे गए हैं। उस परमात्मा के रजोगुण का अंश ब्रह्म कहा गया है, उसी ब्रह्म कहा गया है। उसी के तमोगुण का अंश रुद्र कहा गया है और जो सत्व गुण का अंश है वही विष्णु है। वह एक ही परमात्मा 3 रूपों में, 8 रूपों में, 11 रूपों में, 12 रूपों में, अनेक रूपों में, अनंत रूपों में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार अनंत रूपों में होकर प्रत्येक भूत में वह रहते हैं। सब प्राणियों के वह अधिपति है, वही पिता है और वही बाहर भीतर सर्वत्र है। वही, इसीलिए उसको विष्णु कहा गया है। वही बाहर भीतर सर्वत्र है। वाक्य की पुनरावृत्ति उपनिषद की समाप्ति को सूचित करती है। इस प्रकार ये उपनिषद का सारा सभी भगवत शरणागति करके सर्वत्र वही विष्णु को ही देखना है। इस प्रकार यहाँ चौथा प्रपाठक पूरा हो जाता है। यह उपनिषद भी समाप्त यहाँ पर हो गया। जय श्रीमन नारायण। आज के लिए इतना ही, बहुत समय हो गया है। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद राथंग पाणे, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। जय श्रीमन नारायण।